किया गया है पहली विजिट? नहीं, देखिए मेरा जहाँ ताल्लुक़ है, मैं आज चीफ इंजीनियर जो RNB के हैं जम्मू के, उनके ऑफिस में मैं गया वहाँ पनामा चौक में, और मैं हैरान हो गया कि वहाँ पे मुलाजिम ही नहीं है। वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वही नहीं हैं, और एक दो मैंने सस्पेंड नहीं करने थे, वो मैंने इसलिए किए क्योंकि वो कुछ लोग अंदर ऐसे थे मुलाजिम थे, उन्होंने दो ने मुझे झूठ मारा कि जी जनाब दूसरे की एप्लीकेशन आई हुई है। मैंने कहा ला एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन उसने अब खुद लिखी हुई, नीचे साइन ही कोई नहीं। तो लिहाजा जब मुझे मेरे सामने ये चीज़ आई तो मुझे फिर मौके पर वो लोग सस्पेंड करने पड़े। बट जो लोग अब्सेंट हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि चीफ इंजीनियर ऑफिस PWD के अंदर 70% मुलाजिम नहीं था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 11:15 बजे तो सख्ती होगी। मैंने चीफ इंजीनियर को अपने सेक्रेटरी ऑफिस में बुलाया, मैं उसमें एक्शन लूँगा। और ये नहीं कि हम ऐसे छोड़ेंगे, क्योंकि हमने ऑफिसरों को साफ कहा है कि हम चुने हुए लोग हैं, हमारी जवाबदेही लोगों के आगे है, तो इन लोगों की भी जवाबदेही है। तो अब ये सोचेंगे कि पिछला राज है, तो पिछला राज का इनको आज जतलाना था कि भाई वो राज ख़त्म है, अब राज लोगों का राज है, ये डेमोक्रेसी का राज है, ये उस गरीब का राज है जो गरीब पाई जोड़ के आप लोगों को सैलरी देता है, हम लोगों को सैलरी देता है, उसका जो पैसा वो नजायज़ हम नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ये आए दफ्तरों में, और अब जो मैंने आज देखा है, मुझे लगता है कि अब तो हमें हर ऑफिस में जाना पड़ेगा, और अचानक जाना पड़ेगा, और जाएंगे और देखेंगे। और मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, क्योंकि मेरे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की भी यही डायरेक्शन है, और सब ने कहा है। और हम जो सारे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट बेशक छोटी है, लेकिन हम सब की यही कोशिश है कि लोगों तक हम पहुँचें, और लोगों को जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। उसका मकसद हमारा कुछ नहीं है, मैंने देखा है। लेकिन मैं एक चीज़ देखो हैरान हुआ हूँ कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में बहुत रश है, बख्शी नगर में। बट यहाँ मुझे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट वो रश दिखा नहीं। OPD में भी दिखा, ओवरऑल वार्डों में भी मुझे नहीं दिखा। अब ये सोचने वाली बात है, और क्यों नहीं है, बात करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर जो हेल्थ के, उनसे मैडम सकीना आंटी जी से भी बात करेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि इतना रश अगर वहाँ जा रहा है तो कम से कम ये मेन हॉस्पिटल है गांधीनगर के अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें ये कैटर कर सकता है। बट अब ये क्योंकि जैसे आपने मुझे जरगर साहब ने बताया कि यहाँ सुप्रिटेंडेंट साहब ने कि कुछ चीज़ों का है, जैसे यहाँ पे एक्सरे के लिए एक ही है, और वहाँ कम से कम 2-3 होनी चाहिए। रश वहाँ मैंने देखा बहुत काफ़ी था। दूसरा CT स्कैन के लिए वहाँ पे उसको नया लगाना है, 10 साल पुराना है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे करने की, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा यही था मेरा यहाँ जो मैंने अपने आप यहाँ जो देखा, जो मैंने नोटिस किया। और मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की, मैंने कहा यहाँ रश क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जम्मू का मेडिकल कॉलेज तक इतना प्रेशर जाएगा। आप देखें वहाँ इमरजेंसी के अंदर एक स्ट्रेचर के ऊपर 2-2 लोग हैं, तो वहाँ बेड ही नहीं मिलते। तो ये सोचने की ज़रूरत है, और इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो लिहाजा डिस्कस करेंगे। और आज का यही है कि मैं देखना चाहता था कि क्या जो हमारे लोग हैं उनको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है, या उनको सही वहाँ साफ़ सफाई है नहीं है। लेकिन उस लिहाज से अगर साफ़ सफाई से देखा जाए तो गांधीनगर हॉस्पिटल में काफ़ी सफाई है। बट मसला यही है कि पेशेंट नहीं है, पेशेंट बहुत कम है। तो उन चीज़ों को हमें, क्योंकि अब गांधीनगर जो हमारा मेडिकल कॉलेज है बख्शी नगर, उससे कैसे पेशेंट यहाँ पे रखे जाएं, उसके लिए कोई ना कोई कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे। तो लिहाजा इसी पे है। तो बाकी तो अदरवाइज तो हॉस्पिटल ठीक है, फैसिलिटी अच्छी है, साफ़ सफाई अच्छी है, वो चीज़ें ठीक हैं। जो अच्छी हैं वो अच्छी हैं, हम क्यों कहेंगे। थैंक यू, बस थैंक यू। सर कुछ एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड भी आपकी तरफ से किया गया है पहली विजिट? नहीं, देखिए मेरा जहाँ ताल्लुक़ है, मैं आज चीफ इंजीनियर जो RNB के हैं जम्मू के, उनके ऑफिस में मैं गया वहाँ पनामा चौक में, और मैं हैरान हो गया कि वहाँ पे मुलाजिम ही नहीं है। वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वही नहीं हैं, और एक दो मैंने सस्पेंड नहीं करने थे, वो मैंने इसलिए किए क्योंकि वो कुछ लोग अंदर ऐसे थे मुलाजिम थे, उन्होंने दो ने मुझे झूठ मारा कि जी जनाब दूसरे की एप्लीकेशन आई हुई है। मैंने कहा ला एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन उसने अब खुद लिखी हुई, नीचे साइन ही कोई नहीं। तो लिहाजा जब मुझे मेरे सामने ये चीज़ आई तो मुझे फिर मौके पे वो लोग सस्पेंड करने पड़े। बट जो लोग अब्सेंट हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि चीफ इंजीनियर ऑफिस PWD के अंदर 70% मुलाजिम नहीं था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 11:15 बजे तो सख्ती होगी। मैंने चीफ इंजीनियर को अपने सेक्रेटरी ऑफिस में बुलाया, मैं उसमें एक्शन लूँगा। और ये नहीं कि हम ऐसे छोड़ेंगे, क्योंकि हमने ऑफिसरों को साफ कहा है कि हम चुने हुए लोग हैं, हमारी जवाबदेही लोगों के आगे है, तो इन लोगों की भी जवाबदेही है। तो अब ये सोचेंगे कि पिछला राज है, तो पिछला राज का इनको आज जतलाना था कि भाई वो राज ख़त्म है, अब राज लोगों का राज है, ये डेमोक्रेसी का राज है, ये उस गरीब का राज है जो गरीब पाई जोड़ के आप लोगों को सैलरी देता है, हम लोगों को सैलरी देता है, उसका जो पैसा वो नजायज़ हम नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ये आए दफ्तरों में। और अब जो मैंने आज देखा है, मुझे लगता है कि अब तो हमें
हर ऑफिस में जाना पड़ेगा और अचानक जाना पड़ेगा, और जाएंगे और देखेंगे। और मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की भी यही डायरेक्शन है और सब ने कहा है। और हम जो सारे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट बेशक छोटी है लेकिन हम सब की यही कोशिश है कि लोगों तक हम पहुँचें और लोगों को जो सरकार की सुविधाएँ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। उसका मकसद हमारा। सर आपने अभी कहा, सर आपने खुद कहा कि कैबिनेट तेरा नंबर तो बीच नहीं है। नहीं सर, फिर भी कांग्रेस से बातचीत चल रही है सर। मस्त कांग्रेस से बातचीत चल रही है कैबिनेट एक्सपेंशन पे। आप जो होगा सामने आगा, मतलब कम से कम आप लोग नहीं हो उसमें।